मुसलमान शबे बारात में पटाखा इतना छोड़ता है कि मुशरिक को भी पीछे छोड़ देता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी बीवी से कहता था कि मैं रोजे से, और अंदर से रोजा रखता नहीं, पूड़ी भी खाता था, पकौड़ी भी खाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था भरता है। वो करता क्या था, जब उसको भूख लगे प्यास लगे तो करता क्या था, लुंगी लिया, गमछा लिया, तालाब में आकर के डुबकी लगाई, मुंह खोल दिया, जी भर करके नीचे पानी पी लिया, ऊपर आकर के इफ्तार खोलता था। लोग समझते थे कि रोजे से है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जब आया, लुंगी को रखा, तालाब में डुबकी मारी, मुंह खोला, मुंह में टेंगड़ा मछली घुस गई। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता किस मनहूस को लेकर के आया। अगर सोया हुआ आदमी मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये कच्ची मछली कैसे चली गई? तो तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने तो पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बड़ा मुनाफे कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। जवानों को पैगाम सुना रहा हूं, बस 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा, बड़ी तादाद में बैठी हुई है। 5 मिनट में उनके हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 7 मिनट कुर्बान होना है। हाथ उठाइए, हमारे जवान तुरने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ये शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है। इस महीने में 2 आदमी की मगफिरत नहीं होती है, अल्लाह माफ नहीं करता उसको। दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल ना फरमाए। 2 आदमी को अल्लाह शाबान में शबे बारात में माफ नहीं करता। जानते हैं पहला आदमी कौन है? जो जिना करता है, बुराई करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता, अल्लाह उसको शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में, रमजान में माफ नहीं करता। दूसरा वो आदमी जो दारू पीता है, हलक के नीचे नापाक के कतरे को उतारता है, जहां ईमान है उसको भी गैरत दिलाता है। ऐसा आदमी तौबा नहीं करता तो रमजान गुजर जाता है, शाबान गुजर जाता है, शबे बारात, शबे कदर गुजर जाती है, लेकिन माफी नहीं होती। अब एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। रमजान में शैतान कैद होता है तो फिर भी आदमी दारू क्यों पीता है? नहीं, सवाल उठाने वाली बात है। इसको गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपके दिल तक इस मुताले को पहुंचाए। शाबान में, रमजान में बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। 58-54 की वजह से दारू पी रहा है। दूसरी वजह लिखी कि छोटा शैतान भी कैद होता है, बड़ा शैतान भी कैद होता है, लेकिन नफ्स आजाद होता है। इस नफ्स की वजह से लोग जिना करते हैं, शराब पीते हैं रमजान में भी। तीसरी वजह लिखी कि नफ्स तो टूट चुका है, रोजा रखने की वजह से फिर भी गुनाह क्यों होता? तो लिखा नफ्स के असर से आपने देखा होगा लोहार है, लोहार की भट्टी में आग जल रही है, लोहे को डाला सुर्ख हो गया, उसके बाद बाल्टी में पानी होता है, उस लाल सुर्ख लोहे को पानी में डालता है, छन से बोलता है। लोहा जब ठंडा पड़ जाता उसकी सुर्खी खत्म हो जाती है, उसको पानी से निकाल करके जब उंगली रखी जाती है तो गर्म होता है। 11 महीना गुनाह करते रहे, उसका असर बाकी रह गया। रमजान भी आया फिर भी दारू को नहीं छोड़ा, रमजान आया फिर भी गुनाह से तौबा नहीं किया। अच्छा, ये बंगाल का मुसलमान है, ममता बनर्जी की सरकार है।
ये क्या समझता है कि यहाँ दारू पर लाइसेंस मिलता है। लेकिन इसको याद रखना चाहिए कि ये सरकारों की सरकार नहीं है। जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार है, उसने दारू के एक कतरे को कल भी हराम किया था, आज भी हराम है, क़यामत तक ये दारू का एक एक कतरा हराम रहेगा। मुसलमान होकर के हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीते पीते इतना बेशर्म हो गया, बेहया हो गया कि उसको अब कोई परवाह नहीं है, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे फिर भी पी रहा है। दूसरी वजह दारू क्यों पी रहा मुसलमान होकर के? दारू हलक के नीचे उतरी, खौफे खुदा दिल से निकल गया। अब उसको पता ही नहीं है कि खुदा को हिसाब देना है, खुदा के सामने खड़ा होना है, इसलिए दारू पी रहा है। बीवी से टेंशन है, सास ससुर से टेंशन है, ससुराल से झगड़ा है, उस टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगा। दारू का नशा जब तक था टेंशन नहीं, दारू का नशा खत्म हुआ टेंशन फिर आया। जब दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सह कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। मैं गारंटी लेकर के बसरत रसूल पर जाता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। 3 मिनट का पैगाम है, गारंटी लेता हूं। 2025 में आप तजर्बा करके देखिए, अगर तजर्बे में झूठा हो जाइए तो मेरा गिरबान पकड़ सकते। आप एक काम कीजिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इसको डायरी नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस ले सकता हूं। दूसरा काम, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा, ज्यादा पैसा है ज्यादा, पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह मत बहाइए। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है? आपका दिल बड़ा खुश हो। मालदार पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? तो लिखा कि जब अमीर आएगा खुदा के पास, मालदार आएगा खुदा के पास, तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं देगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब कोई गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा माल के बारे में नहीं, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। अच्छा, मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब नहीं है। जानते हैं जनवरी का जब जश्न हुआ, मुसलमानों ने कितना पैसा बहाया। जनवरी के जश्न में ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान कितना पैसा बहाता है सुन्नी होकर के, शिया को पीछे छोड़ देता है।